मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज करिए। अपनी देखो मैं आज एक बहुत अच्छी चीज़ आपको सिखाता हूँ, यदि सीख जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा काम आपके साथ। अपनी लाइफ को डिवाइड कर दो। ये मैंने बताया है कई बार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मैं चर्चा करता हूँ। इसको डिवाइड कर दो अपनी लाइफ को। आप एक पर्सन बन के मत रहो, आप अपने आप को कई भागों में बांट दो। आपकी एक लाइफ है पर्सनल लाइफ, ठीक है, एक लाइफ है आपकी सोशल लाइफ, एक लाइफ है आपकी प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। 3 प्रकार की ज़िंदगियों में आप जी रहे हो। सोशल लाइफ में आपकी फैमिली आपके साथ है, ठीक है, आपके फ्रेंड आपके साथ हैं, आपके रिलेटिव आपके साथ हैं। ये इतने 3 लोग होते हैं सोशल लाइफ में। आपका परिवार होता है, आपके फ्रेंड होते हैं, आपके रिलेटिव होते हैं, और सोशल में कोई और नहीं होता। पर्सनल में आप अकेले होते हो, सिंगल पीस, इसमें और कोई इंटरफेयर होता ही नहीं है। पर्सनल सिर्फ आपकी लाइफ होती है, आपकी, मतलब समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं प्राइवेट लाइफ। इसमें दूसरा बंदा कोई होता ही नहीं है पर्सनल लाइफ में, समझ रहे हैं। पर्सनल का मतलब पर्सनल ही होता है, फैमिली भी नहीं होता है इसमें। सोशल लाइफ में तीनों आते हैं आपके, फैमिली भी आती है, फ्रेंड भी आते हैं, रिलेटिव्स भी आते हैं, ठीक है। और प्रोफेशनल लाइफ में आपके टारगेट्स आते हैं, ज़िंदगी के अचीवमेंट्स आते हैं। मेरा प्रोफेशन अभी टीचिंग है, तो मैं प्रोफेशनल लाइफ में एक टीचर हो सकता हूँ। आपका प्रोफेशन स्टूडेंट है, तो आप प्रोफेशनली आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं। आप यदि किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं और साथ में आपका कोई टारगेट है, तो वो आपका प्रोफेशन है। अब आपको करना कुछ नहीं, 24 घंटे हैं, दो किसको कितना देना है। पर्सनल में क्या क्या आता है, बहुत चीज़ें आती हैं। सोना भी आपका पर्सनल है, खाना खाना आपका पर्सनल काम है। दूसरा कोई होता है क्या खाने में, दूसरे के पेट में जाता है क्या वो? सोते कोई दूसरा सोता है, आपको खुशी मिल जाती है क्या? तो कुछ चीज़ें आपकी पर्सनल है, इसको बहुत टाइम देना है आपको। 12 घंटे तो पर्सनल लाइफ को देता ही है पर्सन, हर व्यक्ति। और इसमें सिर्फ आप होने चाहिए और आपके मुद्दे होने चाहिए, आपकी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, उनको खुद सॉर्ट आउट खुद ही करोगे आप। अपने आप को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, इसलिए इस 12 घंटे की अवधि ये केवल आपकी होनी चाहिए, जिसमें आपका सोना होना चाहिए, खाना होना चाहिए, आपकी अदर एक्टिविटी जैसे कि आप योगा कर सकते हो, जिम कर सकते हो, कुछ भी जो करना चाहो। अपने आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम करो, वो पर्सनल लाइफ में आता है। अब बचे आपके पास 12 घंटे, ठीक है। कुछ लोग इसको डिस्टर्ब करते हैं, जैसे कि अब जो जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए प्राइवेट लाइफ उनकी 6 घंटे की भी हो सकती है। कोई 3 घंटे ही सोता है, कोई 2 घंटे ही सोता है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ में दूसरे का इंटरफेयर भी करवा देता है, दूसरा प्रवेश कर जाता है उसकी पर्सनल लाइफ में, अपना टाइम किसी और को देना शुरू कर देता है। जो टाइम सोने का होना चाहिए उसमें कहीं और लगा हुआ है। बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं उन पर चर्चा नहीं करूँगा। दूसरी आपकी ये फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, तीनों अलग अलग रखो। रिलेटिव को बिल्कुल टाइम ना दो, क्या करना है दे करके। कभी हो गई हाल चाल, हाय हेलो हो गई, कभी मिल गई शादी में मुलाकात कर लिए, जहाँ मिले नमस्ते कर लिए, अच्छे से अच्छे आचरण से शालीन भाषा में बात कर लो। ज़्यादा टाइम ना दो, हो सकता है महीने में कहीं 1 घंटे दे दिया, दीपावली का त्यौहार आया, सबको एक साथ जो है ब्रॉडकास्ट कर दिया, ऐसे कर दो। आप ज़्यादा रिलेटिव के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आपके शुभचिंतक नहीं होते हैं, ये बाहर से होते हैं, दिखाते भर हैं कि आपके शुभचिंतक हैं। हो सकते हैं 1-2 रिलेटिव आपके बहुत नज़दीक से, मामा बहुत नज़दीक होते हैं, मामा का रिश्ता जो होता है वो बहुत नज़दीकी का हो सकता है, लेकिन तब भी मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, रिलेटिव पे काम ही नहीं करना, खासकर यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो यहाँ पे तो आपको टाइम नहीं देना है। फ्रेंड 1 या 2 रखो मुश्किल से। जिसके पास 70-80 फ्रेंड हैं तो 70-80 व्हाट्सअप है ना, 70-80 फेसबुक, कितना? 1 फ्रेंड मुश्किल से यदि मिले ज़िंदगी में। यदि अच्छा फ्रेंड आपको दिखे, नहीं दिखे तो 0 रहो, मित्र विहीन रहो। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ सबसे शत्रुता मोड़ लो। फ्रेंड का मतलब होता है प्रॉपर उसके साथ बैठना, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम उनके साथ करते हैं। तो फ्रेंड 1 ही होते हैं लाइफ में, 1-2 मुश्किल से मिलते हैं, बहुत कठिन काम होता है, जिसको मिल जाता है वो किस्मत वाला होता है, और नहीं तो बड़ा। तो फ्रेंड के चक्कर में मत पड़ो। बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, आपके फॉलोअर हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपसे बातचीत करते हैं, वो लेकिन वो दोस्त नहीं होते। दोस्त अलग चीज़ होती है, दोस्त की परिभाषा अलग ही होती है मेरे नज़रिए से देखेंगे। ऐसे तो बहुत सारे लोग जो आपके दोस्त बनना चाहेंगे। तो फ्रेंड 1-2 कोई होना चाहिए। फैमिली भगवान ने आपको तय करके दिया, आपने नहीं तय किया, आपके पिता ने तय किया। परिवार पहले माँ लेकर आए, फिर माँ के बाद अपना परिवार बनाया उन्होंने। तो ये अब इनके लिए आप बना लो, सप्ताह में इनको कुछ टाइम दे दो। जो शादीशुदा हैं उनको डेली देना पड़ेगा, तो 2 घंटे बना लो, 4 घंटे, ऐसे कुछ कि बच्चों के साथ बैठना है, इतना बीबी के साथ बैठना है,
इतना फैमिली के लिए काम ही करना है, फिक्स होना चाहिए आपका। सोशल लाइफ के लिए 2-3-4 घंटे जो आपको निकालना है डेली के निकाल लो। फ्रेंड वाले में व्हाट्सअप फेसबुक यूज करते हो, वो भी खुश रहे तो उनके लिए कुछ कर लो। सब कुछ करो यहाँ पे सोशल लाइफ में 2-3 घंटे, बस 2-3 घंटे तक रुक जाओ, लेकिन उसके बाद बाकी का टाइम आपका प्रोफेशनल है। आप जॉब करते हैं तो जॉब करिए, या फिर आप जो है, बहुत ईजी है लाइफ को जीना, लाइफ बहुत कठिन नहीं है। तीनों को मिक्स मत करना बस। लोग क्या कर रहे हैं, पर्सनल को यहाँ मिक्स कर दे। भाई आपके सोशल लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो पर्सनल में क्यों प्रॉब्लम आए? लोग खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं। अरे वो आपका सोशल लाइफ का प्रॉब्लम है। आपकी फैमिली में नहीं बन रही है तो आपका पर्सनल लाइफ से उसका क्या लेना देना? पर्सनल तो आपकी प्राइवेट लाइफ है ना, जिसमें आप इंडिपेंडेंटली, आप हो अकेले, आप एक यूनिट हो। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? आप यदि सोसाइटी का हिस्सा हो तो आप इंडिविजुअल भी एक व्यक्ति हो, और जिसकी बहुत सारी नीड्स हैं जिनको आपको पूरा करना है, जिसके बहुत सारे डिजायर्स हैं, जिसकी एक सेल्फ स्टीम है। समझ रहे हैं? तो सोशल को इसमें मत ले जाओ, इसको इसमें मत ले जाओ, और कभी बताओ मत, पर्सनल बातें इधर मत लीक करो, सोशल बातें इधर मत इंटरफेयर। इनका किसी का एक दूसरे, यही होता है लाइफ मैनेजमेंट। यदि आप लाइफ मैनेजमेंट की बात सीखना चाहते हो तो इन तीनों जिंदगियों में अपने संतुलन बना लो। हर टाइम में एक अलग रूप होना चाहिए। पर्सनल के साथ आप अलग हो, अकेले आप अलग मिल रहे हो अपने आप से। अकेले के लिए भी टाइम देना चाहिए, घूमने निकल जाओ अकेले, अकेले ही करो, उसमें दोस्त नहीं होना चाहिए। वो फिर पर्सनल नहीं हुआ, फिर सोशल लाइफ में बदल गया। वो अपने साथ टाइम व्यतीत करना सीखो। ये सीख गए तो आपका बहुत अच्छा पर्सनालिटी बन जाएगा। कैसे कैसी प्रॉब्लम है, कैसे रिएक्ट करते हो, उन्हें ऑब्जर्व करना, उन पे काम करना। जब अनसक्सेसफुल होते हो तो कैसे आपका ब्रेन वर्क करता है, सक्सेसफुल होने पे आपका ब्रेन कैसे वर्क करता है। ये विभिन्न मुद्दे हैं जिन पे आप डिस्कस अपने आप से कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो आप? बहुत बड़ी बात सिखा रहा हूँ। यदि ये सीख गए तो ज़िंदगी की सारी प्रॉब्लम शायद कल ही ख़त्म हो जाए। समझ रहे हैं? इसमें बहुत कुछ कर सकते हो आप जैसे पर्सनल में आपको बॉडी का शौक है तो आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। आपको कोई सिंगिंग का शौक है, आप गाने सीख सकते हो। बनाते रहने चाहिए इसमें टारगेट पर्सनल लाइफ में। वो आपके अपने स्किल्ड होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्किल हैं जो आप सीखोगे। डांस करना सीख सकते हो, कुछ भी सीखो, म्यूजिक सीखो, जो आपके हॉबी हो, पर्सनल हॉबी होती हैं। हर तरीके की हॉबी आप डेवलप कर सकते हो। इसको देते रहना चाहिए, इसमें भी एक टारगेट होते रहना चाहिए। ये अचीव करना है, 1 महीने बाद ये करना है, ये करना है। इस पर काम करते रहना चाहिए। अपने ब्रेन के ऊपर काम करना चाहिए। कुछ अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, नॉवेल पढ़ना चाहिए, कुछ लिखना भी चाहिए, एक डायरी लिखना चाहिए। वो सब पर्सनल टाइम पे आता है। ठीक है? सोशल लाइफ में फैमिली के साथ बैठिए, फैमिली की प्रॉब्लम सुनिए, उनकी बातें सुनिए, सब खत्म कर दीजिए। वहीं के बाद जो हल कर सकते हो हल कर दीजिए। घर की जो समस्याएं उनको उलझाइए मत, चीज़ों को सुलझा दीजिए। और प्रोफेशनल में अपना वो रखिए, उसमें पर्सनल इंटर मत करिए। भाई आपका काम है, डेली आपको पढ़ना है। आपको यदि नहीं करेंगे तो आपके टारगेट्स हैं, आपकी जॉब है, सब कुछ है। प्रोफेशनल से ही आपका इकोनॉमी जुड़ा होता है। यदि आप इसमें थोड़ा सा गड़बड़ किए तो आपका इकोनॉमी गड़बड़ाएगा, सब गड़बड़ाएगा। ठीक है? तो जो जॉब वाले हैं उनके लिए सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं यही बता रहा हूं कि अपनी तीनों लाइफ को डिवाइड कर लें। या आप लोग हैं अभी से करके चलो, सीखो इसको, कितना मजा आएगा। समझ रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं डेली मैं खुद भी करता हूं। मेरा अपना प्रोफेशन, मैं अभी प्रोफेशनल रूप से आपके साथ हूं। मैं ऐसा पर्सनल नहीं मिलूंगा आपको, ऐसा मैं सोशल नहीं मिलूंगा। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा, मैं दोस्तों के साथ अपना अलग ज़िंदगी जीता हूँ, अलग मस्ती रहती है, हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, वो अलग लाइफ है। लेकिन प्रोफेशनल में मैं अलग हूँ, पर्सनल में और अलग हूँ। पर्सनल में बहुत सिंसियर, बहुत गंभीर, लगातार काम करने वाला व्यक्ति। मैं ज़्यादातर टाइम पर्सनल ही व्यतीत करता हूँ। 18 घंटे भी किसी दिन पर्सनल। जिस दिन छुट्टी होती है ना, उस दिन बस अकेला लाइफ होती है, कोई इंटरफेयर नहीं। अकेले यदि लगा कि कोई है डिस्टर्ब करने वाला तो सीधा कहीं घूमने निकल गए अकेले। तो पर्सनल लाइफ का एक अलग ही इंजॉयमेंट है। बाकी ज़िंदगी में भीड़ है। यदि आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। यही आपको पावरफुल बनाएगा, यही आपकी कमियों को सही करेगा। समझ रहे हैं? तो लाइफ मैनेजमेंट के इस हिस्से को अपने साथ डेवलप करिए और काम करके देखिए, फिर पाइए कि आप क्या बनते हैं। आपकी सभी प्रॉब्लम जिनसे आप जूझते रहते हैं, आपको डिमोटिवेशन होता है, कुछ भी होता है, सब समस्याओं का हल इसी में है। जो इनको असंतुलित करता है वो परेशान रहता है। एक दूसरे में मर्ज मत करना बस। आपकी फैमिली आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। कोई अधिकार नहीं है। किसी को अधिकार मत दो अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में घुसने का, और प्राइवेट को सोशल में मत इंटर करो। समझ रहे हो? कभी आप देखते हो जो लोग बहुत पब्लिक, जैसे प्रधानमंत्री हैं, कभी उन्हें देखा है कि अभी अमेरिका में इवेंट करके आए, अमेरिका के बाद भारत आते ही केरल में इवेंट कर रहे हैं, त्रिपुरा में इवेंट कर रहे हैं, हर जगह एक नई ऊर्जा के साथ मिलते हैं वो।
आपसे यदि दिन भर में 50 लोग मिलते हैं तो हर व्यक्ति से आप एक नई ऊर्जा में मिलें। उसमें आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसमें आपकी सोशल प्रॉब्लम, पता चला पिछले वाले से यदि मूड खराब हुआ तो अगले वाले से भी मूड खराब पड़ा है आपका, तब फिर आप लाइफ मैनेजमेंट के पर्सन नहीं बन पाए। हर एक व्यक्ति से हर एक रिफ्रेशमेंट के साथ, हर एक मोमेंट से उतनी ऊर्जा के साथ मिलना जितना पिछले मोमेंट से मिले थे। हर पल अपने आप में यूनिक है, हर सेकंड आपको नया मिल रहा है, लेकिन आप कर क्या रहे हो? पुरानी प्रॉब्लम्स, पुरानी गंदगी, पुरानी असफलताओं को आज भी लेके बैठे हुए हो। दिमाग में इतना कचड़ा इकट्ठा कर दिया कि सड़न उत्पन्न हो गई है वहाँ पे। इसलिए आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करो, ये बहुत ज़रूरी है। व्यक्तित्व विकास ये आपका दिखेगा, आपके चेहरे से दिख जाएगा कि कितना कॉन्फिडेंट पर्सन है, चीज़ों को लेकर कितना सुलझा हुआ है। सुलझाओ जिंदगी को, इतनी बात को इतना बड़ा मत बनाओ, बड़ी बात को इतना कर दो। होता लोग खींचते चले जाते हैं, कहाँ से बात शुरू होती कहाँ चले जाते हैं, बात में कोई दमी दराज नहीं होती। उनसे बात करो तो घरों के, मैंने पारिवारिक विघटन देखे हैं, कैसी कैसी प्रॉब्लम लेकर लोग आते हैं। मैं कहता हूँ हद है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा, मर जाओ कहीं डूब के। इतनी सी बात में पता चला पड़े हुए हैं, मर रहे हैं। सब कुछ घर पे होते हुए भी पारिवारिक कला है, क्यों? यही सब रीजन, पता ही नहीं कैसे लाइफ को मैनेज करना है। रिश्तों में खटास क्यों आ रही है आज के टाइम पे? लोगों को रिश्ता निभाना नहीं आता है। 4 दिन दोस्ती के, 4 दिन बाद वही दुश्मन लगने लग जाता है, लगता है नज़रों में ना पड़े। ऐसा लाइफ मत बनाओ उलझी हुई, बिल्कुल सुलझापन, खुली किताब। जिंदगी में एक अलग उत्साह है, हर पल कुछ नया करने, नया सीखने, नया जज्बा, ऐसी कंडीशनिंग आपकी होनी चाहिए, तब तो ठीक है। और नहीं तो क्या है, ज़िंदगी काट रहे हो आप, जी नहीं रहे हो। और ज़िंदगी जीना और ज़िंदगी काटना बोलते हैं ना कुछ लोग, कट रही है, इतना निगेटिव लगता है इसको, बस है ना। कोई नहीं बोलता ज़िंदगी जी रहे हैं, जीना भूल ही गए हैं लोग, ज़िंदगी काट रहे हैं, सब कट रही भाई, टाइम पास मूंगफली, वो कंडीशन हो गई है भारत में। सच बता रहा हूँ, सबको टाइम पास चाहिए। किसी, अब तो इंटरनेट मिल गया, जियो, सबका टाइम पास है। देखते क्या हो आप लोग? सबसे कठिन काम तो ये है, आप जो देखते हो आपके दिमाग में जाके प्रोसेस होता है। आपको ऐसा देखना है जो आपके ब्रेन को और पावरफुल बना सके, ना कि ब्रेन की ऊर्जा को खींच सके। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अपने ज़िंदगी में बाली मत पालो। बाली के अंदर एक पावर थी, बाली मतलब समझते हो ना, एक ये पौराणिक एक नायक है जो कि रामायण जैसे उसमें इसने एक भूमिका निभाई। बाली के पास एक पावर थी कि जो उसके सामने जाता था, जो बंदा, उसकी आधी पावर वो खींच लेता था। तो अपने ज़िंदगी में यदि बाली बना लोगे ना, तो बाली क्या करेगा? हर पल आएगा और आपकी पावर खींच ले जाएगा। बहुत सारी बुरी आदतें आपकी बाली की जैसे होती हैं, जैसे ही आपके सामने आती हैं आप अस्त्र शस्त्र डाल देते हो कि भैया जो करना है कर ले, फिर जा। हर व्यक्ति के जीवन में बैड हैबिट्स हैं, दूर हटाओ, ऊपर उठो उनसे। आपके अंदर है इतनी एनर्जी, इतना पोटेंशियल है, बट ये करना चाहो तब, जब आपको चीज़ बुरी लगे तब, जब आप बदलना चाहो तब। लेकिन आपके अंदर जिद है कि भाई मैं जैसा हूँ वैसा बढ़िया हूँ, तो जैसा बढ़िया है वैसे ही मर जाएंगे। आम आदमी करता क्या है जानते हैं? पशु समान जीवन होता है आम आदमी का। आदमी आता है, आने के बाद नॉर्मली करता क्या है? आपके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी कुछ दिन बाद शादी हो जाएगी, शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे, बच्चे के बाद उनकी शादी करा दोगे, इस बार निपट जाओगे। कौन सी बड़ी बात करा दी आपने? अपनी ज़िंदगी में क्या है उपलब्धि हासिल कर ली। यदि कुछ करके जाना है, उपलब्धि क्या होती है जीवन की? एक ही उपलब्धि होती है, आपके कारण किसी दूसरे के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ जाए, ये उपलब्धि होती है जीवन की। बाकी कोई उपलब्धि नहीं होती है। आप कुछ ऐसा करके जाओ जिसके कारण से एक आदमी ही लाभान्वित हो जाए, बहुत बड़ी बात है। बाकी तो छोड़ो, हुजूम बाद में करना। यदि इतना भी कर पाए कि एक की लाइफ भी बदल पाए, तो आपके जीवन की उपलब्धि है। नहीं, अपने लिए तो दुनिया मर रही है ना, समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना है, अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा रखनी है, अपने अंदर छोटे छोटे मुद्दों पे वो नहीं होना है, छोटी छोटी बातों पे। ये सब पागलों वाली बातें हैं। छोटे छोटे मुद्दों पे मैं स्टूडेंट्स को देखता हूँ लड़ते झगड़ते रहते हैं। जो रूम पार्टनर्स होते हैं, चप्पल उतारने जैसे मुद्दे, झाड़ू लगाने जैसे मुद्दे, थोड़ी सी उससे मुद्दे, कितना बड़ा दंगा कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता पढ़ने आए क्या करने आए। ऐसे ऐसे लड़ाइयाँ मैंने देखी हैं। तो जीवन में ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। आपके अचीवमेंट्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े गोल लेकर चल रहे हो, तो इसलिए इन सब के चक्कर में मत पड़ो, इनसे ऊपर उठो। घर में छोटी छोटी बातें उनको सुलझा दो, उलझाओ मत। समझ रहे हो मेरी बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि सबको लग रहा है कि बस कितनी जल्दी क्लास ख़त्म हो, नहीं ना। सीखो इस बात को। अभी नहीं सीख पाओगे फिर बहुत लेट हो जाएगी, फिर पछताओगे। अभी ज़िंदगी बहुत बड़ी है आपकी, सबको अभी 70 साल तक निपटना है।
भारत में औसत उम्र 67 साल है। मान लो हम 3 साल और ज़्यादा जी गए, तब भी अभी बहुत उम्र होती है। हमने 26 साल में काफ़ी कुछ किया है, अब आगे चल के हम बहुत बदल सकते हैं अपने आप को। आप दुनिया के ऊपर काम मत करो, अपने ऊपर करो बस। सामने वाला चिड़चिड़ा है तो उसकी प्रॉब्लम है ना, उसकी पर्सनालिटी की प्रॉब्लम है ना, मेरी नहीं है। मेरे को आप 1000 बार कर लो, मैं चिड़चिड़ा नहीं होऊंगा। बस मैं हूँ खुश दिल, मेरे से जो मिले उसको कहे क्या बात है, कैसा पर्सन था। ये पर्सनालिटी आनी चाहिए आपके अंदर। ये नहीं आनी चाहिए कि फ्रस्ट्रेट बैठे हो आप, सामने वाले को कोस रहे हो। यही होता है। मैं तो 90% यही देखता हूँ कि लोग दूसरों की बुराइयां कर रहे हो, दूसरों के चक्कर में पड़े हुए हैं, दूसरों की गंदगी को और अपने सर पे ले लिया है। लोग इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। दूसरों के असफलता से खुद खुश हो जाते हैं कि अरे बढ़िया, बहुत बढ़िया था ही ऐसा, भले नहीं हुआ, करता क्या था। अरे अपने ऊपर काम करो भैया। उसकी असफलता आपकी सफलता कैसे बन गई? इतना कमज़ोर थे आप कि दूसरों की असफलताओं में खुश होने लग गए, उनमें सुख ढूंढने लग गए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। यदि ये नहीं करोगे तो लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला, बस ऐसे ही पड़े रह जाओगे। आपको लगता हो कल के दिन अधिकारी बन जाओगे, कुछ बन जाओगे, सिर्फ एक चीज़ बदलेगी, दूसरों के न, जैसे कि फैमिली का, जानते हो जिस दिन सिलेक्शन होगा ना उस दिन फैमिली को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। आपकी ज़िंदगी नरक हो जाएगी। ये होगा कि सोशल स्टेटस मिल जाएगा, 4 दिन लोग फूल माला दुनिया भर की बातें, लेकिन जो प्रेशर होता है ना काम करने का वो आपको नहीं पता है। जो लायबिलिटीज़ होती हैं, जो प्रेशर होता है, आपके नीचे की टीम आपका मुंह देख रही होती है, बुरी से बुरी कंडीशनिंग में। आप अभी देखो अयोध्या के जो डीएम हैं, झा जी हैं, उनकी समझो क्या कंडीशन होगी, पूरे मामले को कैसे उनको हैंडल करना है। 1-2 दिन बाद अभी पूरा केस आ रहा होगा। जहाँ भी है, कहीं पर भी, हर जगह चैलेंजेस हैं। कहाँ नहीं है, पूरा जिला संभालना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो इस बात को समझो। आप अभी गोल्डन टाइम पीरियड पे बैठे हुए हो, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय को एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ो। मेरा मानना है दुनिया का सबसे आसान काम पढ़ना है, इससे आसान काम कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अब आपने ऐसी खुद ही प्रॉब्लम बना रखी है कि उन प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल ही नहीं सकता। ये खुद की क्रिएट हुई प्रॉब्लम है ना। घर की समस्या, घर वालों की मदद करना, घर वालों का, अरे घर वालों को कर देना भाई, 1 सेकंड में सब हो जाएगा। अभी तक आप नहीं थे तो वही कर रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं, दुनिया का ख्याल रख रहे हैं। आप बहुत शुभ चिंतक बन गए। आपकी खुद की बनाई हुई प्रॉब्लम है। इससे आसान आपके लाइफ में 3 काम है, पढ़ना, खाना, सोना। सबसे आसान तो सोना हो गया, जिसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, ठीक है। खाना दूसरा आसान काम हो गया। तीसरे को क्यों इतना कठिन बना रखा है? क्यों कठिन है मुझे बताओ। कोई नई चीज़ पढ़ने में क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा? क्यों मज़ा नहीं आ रहा? क्यों आपके अंदर एक एक्साइटमेंट नहीं है? क्यों आपको नहीं लगता कि आप कुछ नया सीख रहे हैं हर पल? क्यों आपको हर पल शक होता रहता है, संदेह होता रहता है अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे, कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे डिजर्विंग पर्सन तो बनो, एक बार कंप्लीट तो करो चीज़ों को, फिर देखो कैसे नहीं मिलेगा। अंदर से ही आवाज़ आने लग जाएगी कि पक्का मिलेगा। लेकिन बिना डिजर्विंग किए हुए चाहिए, ये भी तो अपराध है ना, सोचना भी अपराध है। इसलिए पहले अच्छे से तैयारी करो, पूरा सिलेबस तैयार करो, सब कुछ कंप्लीट करो, और इसके बाद जो है, समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? चलो, कम से कम समझदार लोग तो हैं मेरे साथ। बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं और फिर वो फॉलो कर पाते हैं। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो फॉलो कर पाएंगे चीज़ों को। हाँ, अच्छी तो सबको लगती हैं चीज़ें, फॉलो करिए, अपने लाइफ के अंदर बदलाव लगे, तब चीज़ें होंगी, ठीक है ना। सुलझाइए अपनी ज़िंदगी में, एक एक गुत्थियाँ जो लग रही हैं उनको सुलझाते चले जाइए। कोई गुत्थी नहीं है, सब सुलझी हुई है, वो आपको लग रही है। अपना नज़रिया बदलिए हर चीज़ के प्रति। एक नज़रिए से बदलने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जहाँ पे लग रहा हो बहुत चीज़ ज़्यादा उलझ गई हो, वहाँ पे जाके माफ़ी मांग लीजिए, 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एटीट्यूड, ईगो, अरे उस ईगो के चक्कर में जो यहाँ टेंशन बनी हुई है उसका क्या? एक बार जाके माफ़ी मांग लेने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। तो माफ लो, कहीं कोई ऐसी बात फंस गई हो तो क्या बुराई है? क्या छोटे हो जाओगे आप? बहुत ईजी है लाइफ जीना, बस मैं इतना कह रहा हूँ। जहाँ पे लगता है कोई रूठ रहा है, कुछ हो रहा है, जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, भैया गलती पड़ गई मेरे से, अगली बार मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा, ठीक है। ज़िंदगी सुलझी हुई रहेगी। घर पे भी आप बिल्कुल खुश ज़िंदगी जीने वाले हैं। आपसे ज़्यादा खुशहाल कोई व्यक्ति नहीं होगा। और बहुत एंजॉय के साथ पढ़ो अपना, इससे आसान है क्या? हर पल अपने पास एक बुक होनी चाहिए, लगातार बढ़िया, जो भी टाइम मिल रहा है उसको रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो। खुला नहीं कि टेंशन में बैठे हुए हो कि अरे ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, पिताजी ये सोच रहे होंगे, घर पे ये प्रॉब्लम होगी, कल के दिन नहीं होगा तो क्या होगा। ये मर जाओ, इन्हीं चीज़ों में टाइम ख़राब कर दो अपना। टाइम तो सबका लिमिटेड है ना, तो इसलिए इस समय को यूज़ करिए,
समस्याओं को एक तरफ रखिए, जीवन जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। यदि कुछ बदलना चाहते हो तो ये बदल लो कि अपने जीवन को सुलझा हुआ बना लो, उलझाओ मत। फिर देखो क्या ऊर्जा मिलती है, क्या एनर्जी मिलती है। ये सिलेबस एक तरफ है, ऐसे कितने सिलेबस ख़त्म कर दोगे आप? बस ये है कि आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। कितने घंटे काम कर दोगे आप? समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। अब कहो तो मेरे लिए सबसे बड़ी रणनीति यही है। यदि ये रणनीति आप फॉलो कर पाए तो आपको कुछ भी कठिन नहीं है, और नहीं तो मैं दुनिया भर का मैं खुद सब पढ़ा भी दूंगा, सब कुछ कर